नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन यानी SWM। अब तो जान पहचान हो ही गई होगी, अब तो नाम भी रट गया होगा। SWM यानी स्टडी विद मोटिवेशन। स्टडी विद मोटिवेशन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि मोटिवेट होकर स्टडी करने लगे। ठीक है, और मोटिवेट आदमी एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने आप ही मोटिवेट होता है। हम लोग दूसरों की कहानी सुन लेते हैं, दूसरों के किस्से सुन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने उसी ढर्रे पे फिर से चालू हो जाते हैं। तो मोटिवेट होने के लिए अपने घर की परिस्थितियों पर ध्यान दिया कीजिए, अपने माँ बाप का चेहरा देख लिया कीजिए बीच बीच में कि किस विश्वास से वो आपको पढ़ा रहे हैं, आप पे पैसा लगा रहे हैं और आपसे कितनी आस लगाए बैठे हुए हैं। उनका चेहरा आप देखिएगा चुपचाप कभी ध्यान से, तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। अपने घर की परिस्थितियों के बारे में सोचिएगा कि अगर हमने मक्कारी की, पढ़ाई नहीं की तो इनका क्या होगा, इनके सपने टूट जाएंगे। अगर ये बात आपने सोच ली, अपने आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। बाकी ये चैनल जो है इसी सोच पे हम लोगों ने बनाया है कि आप लोग मोटिवेट होते रहे बीच बीच में आपका जोश अगर ठंडा हो रहा है तो फिर से जोश आपका जग जाए, इसीलिए चैनल बनाया गया है। और ये चैनल हमें याद रखिएगा आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हमारे टीचर्स की टीम बिल्कुल अपनी ईमानदारी से लगी हुई है। फिलहाल आते हैं टॉपिक पे। पिछला वीडियो जो आप तक पहुंचा था उसमें हमने बताया था ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट की थी, 2 वीडियो आप तक पहुंच चुके होंगे। पिछले वीडियो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, जिसे लाइट भी कहते हैं, ठीक है, उसमें हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश क्या है, प्रकाश के लक्षण या गुण क्या है। ये 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अभी ये हल्के टॉपिक है, ये 10th लेवल के हैं ज्यादातर। उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के क्या नियम हैं। 2 नियम भी हमने आपको परावर्तन के पढ़ाए थे, बहुत डिटेल में डायग्राम बना के समझाया था हमने, ठीक है। और आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। उससे पहले हम आपको बता दें पहले समतल दर्पण के बारे में। देखिए, समतल दर्पण वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है 10th में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। समतल दर्पण जिसे कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, घरों में जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है, इससे हम लोग टेढ़े मेढ़े बाल बनाते हैं घर पे, वही कहलाता समतल दर्पण, प्लेन मिरर। देखिए, समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन होता है, इसे बिल्कुल प्लेन, ठीक है। इस पहली बात तो ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण जो होता है उससे पीछे पॉलिश होती है, बिल्कुल प्लेन होगा, उसमें कोई वक्रता नहीं होती है, गोलाई नहीं होती है, इसीलिए तो समतल दर्पण कहते हैं, बिल्कुल प्लेन होता है। समतल दर्पण की पावर जो होती है, क्षमता 0 होती है, 0 होती है। वो ना तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा करके दिखाएगा और ना छोटा करके दिखाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि समतल दर्पण के सामने अगर हम आ रहे हैं चल के, अगर हम समतल दर्पण के सामने भागते हुए आ रहे हैं, मान लिया हमारी चाल है V, तो समतल दर्पण में हमें अपनी चाल तेज दिखाई पड़ेगी, हमें अपनी चाल समतल दर्पण में प्रतीत होगी इसकी 2 गुनी यानी 2V। अगर हम समतल दर्पण की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहे हैं भागते हुए, तो समतल दर्पण में हमें अपनी चाल 10 का दुगना यानी 20 मीटर प्रति सेकंड प्रतीत होगी। ध्यान रखिएगा, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में। उसके अलावा समतल दर्पण में ध्यान से समझिए, बहुत समतल दर्पण, अगर हम 2 समतल दर्पण में, एक समतल दर्पण ये है, एक समतल दर्पण ये है, प्लेन मिरर है, एक ये है, एक ये है, ठीक। अगर हम इनके बीच में ध्यान दीजिएगा, एक ये समतल दर्पण है और एक समतल दर्पण ये, मान लिया इनके बीच में कोण θ है, ठीक, और इनके बीच में हम एक वस्तु रख दें तो हमें कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि 2 समतल दर्पण है जिनके बीच में कोण 60 डिग्री है, तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो ध्यान रखिए, ये फार्मूला है
360/n-1 इतने प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। सॉरी इनके थीटा एंगल से भाग देते हैं। अब जैसे मान लिया दोनों दर्पणों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, दोनों दर्पणों के बीच में 60 डिग्री का कोण है, तो यहां हम थीटा की जगह रख देंगे 60। कैंसिल करेंगे 6 6 36, 6 में से 1 घटाएंगे 5, यानी हमें कितने वस्तु के प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे? 5। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों दर्पण एक दूसरे के सामने समांतर रखे हुए हैं, समांतर का मतलब होता है थीटा का मान 0, तो जब हम यहां 0 रखेंगे, किसी संख्या को 0 से भाग देते, क्या था? इनफाइनाइट, अनंत। अनंत में से घटाओगे अनंत, तो हमें बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देंगे। आप लोगों ने देखा हुआ मेले में कभी कभी इस तरीके की दुकानें आती हैं कि शीशे लगे, शीश महल टाइप में, इधर में शीशा लगा दो, शीशा लगा, उसके सामने आप खड़े हैं तो आपको अपने बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे, गिन भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए होता है ये इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब आते हैं हम लोग समतल दर्पण। तो देखिए आपके में है नहीं, तो टाइम ज्यादा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। आपके सिलेबस में जो है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण भाइयों क्या होता है? नाम से पता चला गोलीय, यानी गोले से बना हुआ, जो गोल हो। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच का गोला ले ले भाइयों, जैसे गेंद होती, फुटबॉल होती, उसी तरीके से कांच का खोखला गोला ले लें और उसे काट दें। काटने के बाद जो पीस निकला, एक टुकड़ा निकला, उसे अलग किया और उसके एक सतह पे पेंट कर दिया, पॉलिश कर दी, बस बन गया गोलीय दर्पण। देखिए डायग्राम से समझिए, डायग्राम से समझ लीजिए, जैसे कि ये कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है ये। ठीक है, हमने क्या किया? इसे काट दिया, इसे काटा हमने और इससे ये पीस निकाल लिया, ये टुकड़ा निकाल लिया और इस टुकड़े की एक सतह पर हमने पॉलिश कर दी, पेंट। पेंट मतलब पॉलिश कर दी हमने, बस ये बन गया गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो अगर कोई पूछ ले गोलीय दर्पण क्या होता है, तो अपनी भाषा में रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए गए दर्पणों को गोलीय दर्पण कहते हैं। इनकी एक सतह पे पॉलिश होती है, पेंट, और दूसरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता। देखिए, इस वाली सतह पे प्रकाश के टकराएगी आके और टकराने के बाद ऐसे परावर्तित हो जाएगी। देखिए, अंदर वाली सतह पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा और बाहर वाली सतह पर पॉलिश है। तो भाइयों, गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इसकी एक सतह पे पॉलिश होती है और दूसरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ध्यान रखिएगा। अब भाइयों, गोलीय दर्पण जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसे कहते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। अब उत्तल देखिए, इन्हें भी लिखने की जरूरत नहीं है। अवतल शब्द का अर्थ होता है दबा हुआ, अंदर जो धंसा हुआ गड्ढा, और उत्तल का अर्थ होता है उभरा हुआ, बाहर की ओर उभरा हुआ, उत्तल का अर्थ होता है। इन्हीं से परिभाषा बन गई। देखिए जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा, रटने की कोशिश कतई ना करिएगा। देखिए, पहले हम बताते हैं आपको अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए चित्र से समझिएगा, डायग्राम से। ऐसा गोलीय दर्पण,
ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर, जिसके दबे हुए भाग पर, ये देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता है। ये देखिए अंदर की ओर दबा हुआ भाग है, ये इस पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और जो उभरा हुआ भाग है उस पे पॉलिश है। देखिए बाहर से पॉलिश है ये। तो ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। फिर समझ लीजिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पे प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए भाग पे पॉलिश होती, पेंट होता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। दर्पणों में अवतल ज्यादा यूजफुल होता है और लेंसों में उत्तल लेंस ज्यादा यूजफुल होता है। याद रखिएगा हमारी बात को। तो अवतल दर्पण भाइयों क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पे प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए भाग पे पॉलिश होती है, क्या कहलाता? अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर कहलाता है। जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च में छोटा सा बल्ब होता है, उसके पीछे कटोरी सी लगी होती है, उसमें पॉलिश होती है, ठीक है, चमकीली सी होती है, तो अंदर की ओर दबी हुई, तो वो कटोरी जो है वो अवतल दर्पण का काम करती है। ध्यान रखिए, कार है, ट्रक है, इनकी जो हेडलाइट होती है उनमें भी पीछे कटोरा ऐसा लगा होता है, वो भी अवतल दर्पण होती, क्या कार्य करती हैं, ठीक है। फिलहाल फिर दूसरे नंबर पे आता उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है भाइयों? ध्यान दीजिए, इसे उल्टा करके रख दें। ऐसा गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिएगा, ऐसा गोलीय दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए उभरी हुई सतह टकरा रही आगे, और टकरा के इसे परावर्तित हो गई, ठीक है, और दबी हुई सतह पे पॉलिश है। देखो अंदर की ओर पॉलिश है, दबे हुए भाग पे, दबे हुए भाग पे पॉलिश है, पेंट है, तो ऐसे दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा था उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। ये दो शब्द याद रखिएगा, उभरा हुआ, और अवतल का अर्थ होता है दबा हुआ, अंदर की ओर धसा हुआ गड्ढा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या हुआ? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए, उभरी हुई सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता है और दबे हुए भाग पे पॉलिश होती है, क्या कहलाता? उत्तल दर्पण कहलाता है। आपको दो शब्द याद रखने हैं, जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। अवतल का मतलब दबा हुआ, धसा हुआ, अंदर के गड्ढा, ठीक। तो जिस दर्पण में दबे हुए भाग पे किरणें टकराएं, देखिए दबे हुए भाग पे, दबे हुए भाग पे प्रकाश का परावर्तन हो, वो अवतल दर्पण। और हमने कहा था उत्तल का अर्थ होता है उभरा हुआ। तो जिस दर्पण के उभरे हुए सतह पर प्रकाश की किरणें टकराएं, परावर्तित हो, तो वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो भाइयों समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पे प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए भाग पे पॉलिश होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरी हुई सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है और दबे हुए भाग पे पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पणों का यूज बड़ा कम होता, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। उत्तल दर्पण का यूज अभी हम सबके यूज वगैरह बताएंगे। पहले हम दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके यूज भी हम बताएंगे। देखिए दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए भाइयों, दर्पण, गोली दर्पण की बात हो रही है, तो दर्पणों से संबंधित, दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं खास खास जिनका यूज होता है। देखिए दर्पणों से संबंधित
कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले आता है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव जिसे कहते पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते पोल। अब भाइयों दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जैसे ये हमने दर्पण लिया है, ये कोई दर्पण है, कोई सा ले ले, उत्तल अवतल कोई सा भी ले ले। हम ये दर्पण ले रहे हैं, बताइए कौन सा दर्पण है ये? बताइए उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है? ये भाइयों अवतल दर्पण है, अंदर की ओर दबा हुआ है, उभरे हुए भाग पे पॉलिश है, ये अवतल दर्पण है। अब ध्रुव क्या होता है? हमने ये दर्पण लिया यहां से यहां तक, ये जो इसका पृष्ठ है इसे कहते परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते भाइयों? परावर्तक पृष्ठ। तो ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। इसका बिल्कुल बीच में बिंदु, मध्य बिंदु जो होगा ये, इसे कहेंगे दर्पण का ध्रुव और प्रदर्शित करेंगे P से। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ज्यादा नहीं पूछा था, बहुत सिंपल सी चीज है। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है वक्रता केंद्र। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर। सेंटर से आप समझ गए होंगे, जैसे कोई वृत्त खींचते हैं सर्किल, ठीक है, तो जहां प्रकाश लग के वृत्त खींचते हैं उसका क्या कहलाता है? सेंटर। ठीक है, तो प्रकाश यहाँ पे वक्रता केंद्र। तो हमने बताया था कि कांच के खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाए जाते हैं। भाइयों ये कांच का गोला है, खोखला गोला, इसका जो केंद्र होगा बीचों बीच में, इस गोले का जो केंद्र होगा इसे हमने काट दिया और इसे हमने बना दिया दर्पण। तो ये जो गोले का केंद्र था वही कहलाएगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र। तो क्या परिभाषा आई? ध्यान दीजिएगा, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर हमने जो दर्पण बनाया, उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे C, क्योंकि सेंटर, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। तो यह दर्पण का कहलाता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये C से इसे प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? कांच का जो गोला था उसका जो सेंटर था उससे काट के दर्पण बनाया, तो जो गोले का सेंटर था वही दर्पण का सेंटर कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। फिर आता वक्रता त्रिज्या, नाम से ही पता चल रहा है वक्रता तक की दूरी। भैया ये देखिए दर्पण का ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, इनके बीच की दूरी को कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आता है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष भाइयों क्या होती है? जरा ध्यान दीजिए, डायग्राम समझा कीजिए। देखिए मुख्य अक्ष क्या होती है? किसी दर्पण के, ये क्या चीज है? ध्रुव P, और ये क्या? वक्रता केंद्र। किसी गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली या से जाने वाली रेखा को कहते हैं दर्पण की मुख्य अक्ष। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक परिभाषा और समझ लीजिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 पे आती है, आता ध्यान दीजिएगा,
मुख्य फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा भाइयों, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पूछा जाता खूब है। देखिए कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये अवतल दर्पण आपके सामने है। देखिए भाइयों, ये बीच वाली लाइन क्या कहलाती? मुख्य अक्ष। अभी बताया हमने क्या कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष। अब इसके समांतर किरणें आ रही भाइयों, ये आई समांतर, एक ये आई, और भी बहुत सारी आ सकती है, मैं दो बनाई। ऐसे सीधी किरणें आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं। अब ये दर्पण पे टकराई और टकराने के बाद परावर्तित हुई, ये देखिए ये वाली टकराई, ये भी परावर्तित हुई। परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे या जिस बिंदु पर मिले उसे कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस। लेकिन ये तो अवतल के लिए था, अवतल के लिए। फिर समझ लीजिए एक बार, ध्यान दीजिए, किसी गोलीय दर्पण, अभी हम किसी शब्द यूज कर रहे हैं, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन यह अवतल के लिए था, थोड़ा सा उत्तल के लिए। समझ लीजिए सेम परिभाषा है, केवल एक शब्द बदलेगा, डायग्राम से समझिएगा। देखिए ये हमने अब की बनाया कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। बहुत ध्यान दीजिए इसके, देखिए दबे हुए भाग पे पॉलिश है, दबे हुए भाग पे पॉलिश है। अब भैया ये इसकी हमने मुख्य अक्ष बना ली, बीचों बीच से जा रही, ये इसकी मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, अब इस पर ये किरण आ रही, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, एक ये आई, ठीक, क्योंकि ये टकरा के क्या होगी? परावर्तित। यहां टकराई और ऐसे ये मुड़ गई, वापस लौट गई। ध्यान दीजिएगा, और ये टकराई, ये भी ऐसे परावर्तित हो गई। लेकिन अगर ध्यान दीजिए भाइयों, अगर इस किरण को स्केल लगकर आगे बढ़ाएं, इसे भी स्केल लगकर आगे बढ़ाएं, तो ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये किरण, ये वाली जो परावर्तित वाली है, परावर्तित वाली किरण इस बिंदु से निकल के इसे जा रही है, ये वाली देखिए इस बिंदु से निकल कर इसे जा रही है। इसे कहते हैं अपसरित होना। किसी बिंदु से किरणें निकलती हुई जा रही हैं, तो इसे हम कहते हैं अपसरित होना। क्या कहते हैं? अपसरित होना। तो देखिए ऐसा लग रहा है ये किरण इस बिंदु से अपसरित हुई, ये वाली किरण जो परावर्तित वाली है भैया, ये वाली, ये परावर्तित वाली किरण लग रहा है इस बिंदु से निकल के गई है, ये वाली भी ऐसा इस बिंदु से निकल के गई है, इस बिंदु से अपसरित हो रही। तो दोनों की कंबाइंड डिफिनीशन, दोनों की मिला के परिभाषा भाइयों ऐसे लिखिएगा आप लोग। बहुत ध्यान दीजिए, रटने की कतई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, दोनों की मिला के, किसी गोलीय दर्पण, चाहिए हो किसी गोलीय दर्पण, ये बीच वाली लाइन की मुख्य अक्ष, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये देखिए चाहिए हो आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तित हुई, ये परावर्तित हुई, ये परावर्तित हुई, ये परावर्तित हुई, दर्पण से परावर्तन के बाद, ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तित हुई, ये इसमें इधर ये आप पीछे लौट गई। तो किसी गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई, ये देखिए जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब खास बात देखिए,
ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस किधर है? दाईं ओर, राइट साइड में, दाईं ओर है। और अवतल दर्पण का फोकस किधर है? पीछे, यानी बाईं ओर है। ये बात ध्यान रखिएगा भाइयों, अवतल का फोकस है बाईं ओर और उत्तल का फोकस है दाईं ओर। और हम बता रहे हैं आपको, आपने साथ पहले भी पढ़ा होगा कि कोई दर्पण हो, कोई लेंस हो, उसके पीछे की दूरियां निगेटिव माइनस में और आगे की दूरियां प्लस यानी पॉजिटिव होती हैं। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये उत्तल दर्पण की देखिए आगे फोकस पड़ रहा, तो आगे की दूरी क्या बताई हमने? प्लस। और अवतल दर्पण का फोकस किधर? पीछे है, पीछे दूरी क्या होती? माइनस। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती। देखिए उत्तल दर्पण का फोकस आगे है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव, और अवतल दर्पण का फोकस पीछे है, पीछे दूरी माइनस होती है, इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बार बार आ रहा फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये तो बताए नहीं, वो बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, तो भैया फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो ये और नापते किससे? ध्रुव से। तो किसी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। इसमें देखिए ये दूरी है, ये इसकी देखिए ये फोकस है, ये ध्रुव है, तो इनके बीच की दूरी ये हो गई फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसकी आगे ध्रुव ये फोकस है, तो इसकी फोकस दूरी होगी पॉजिटिव, और इसका फोकस पीछे है तो इसकी फोकस दूरी होगी निगेटिव। तो भाइयों समझ में आ गया होगा गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीखा? गोली दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे संबंधित क्या क्या परिभाषाएं, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है, फोकस दूरी है, ये सारी चीजें डायग्राम से हमने आपको समझा दी। रटने की कोशिश ना करिएगा, वीडियो देखने के बाद भी अगर आप रट रहे हैं तो हमारा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भेजा कीजिए, कोई डाउट लगा करे, कोई कमी लगा करे, कोई समस्या हो तुरंत आप पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, और अगले वीडियो में जो भी कमियां होंगी या जो भी समस्या आपकी होगी उसे हम लोग दूर कर देंगे। तो हम लोगों ने लाइट में प्रकाश क्या है, प्रकाश के लक्षण क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इतनी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं। उम्मीद है आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में और अच्छा समझ में आएगा, हम आपको गोली दर्पण के यूज बताएंगे, क्या क्या यूज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हम लोग दैनिक जीवन में देखते रहते हैं कि दर्पण पर यूज हो रहा है, पता ही नहीं कौन सा दर्पण है, इसका क्या काम है। तो ये सारी चीजें आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए। और आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो, हम लोगों का पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को बताइएगा। हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हों जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं या जो लेट होगा किसी वजह से, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके काम आ सके, और ये जो चैनल का उद्देश्य हमारा है ये उद्देश्य पूरा हो सके। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।